हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट स्टडी। तो आज हम इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो पढ़ने वाले क्लास 10th के है। ये चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। चैप्टर का क्या नेम है? डस्ट ऑफ स्नो। इसके पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रोस्ट। पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो इसे रीड करते हैं पहले। द वे अ क्रो shook down me the dust of snow फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक पॉइजनस प्लांट होता है, पॉइजनस ट्री होता है जो सिंबलाइज करता है नेगेटिविटी को। ये पॉइजनस प्लांट होता है, जैसे यहाँ रेटिंग है अ पॉइजनस प्लांट होता है। हम लोग पॉइजनस प्लांट ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स। नीचे के पैराग्राफ रीड करते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had wrote। तो ये जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक रास्ते से जाते हुए होते हैं। बहुत पहले तो उनका जो माइंड था वो सैड थे पहले तो, बाद में उनका जो चेंज हो जाता है, मूड एकदम चेंज हो जाता है। तो ये पोएम सबसे शॉर्टेस्ट पोएम है अपने क्लास 10th की। तो इसे बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। The way a crow shook down on me the dust of snow from the hemlock tree। मतलब पोएट एक रास्ते से जाते हुए होते हैं, उस रास्ते में एक हेमलॉक ट्री के ऊपर, ये हेमलॉक ट्री के ऊपर, हेमलॉक ट्री के होता है एक पॉइजनस प्लांट होता है जो वाइट फ्लावर्स होते हैं उसको छोटे छोटे। तो पोएट जाते हुए होते हैं रास्ते से, सर्दियों का समय है, रास्ते से जाते हुए एक हेमलॉक ट्री पर क्रो, क्रो यानी कौवा, कौवा बैठा हुआ होता है हेमलॉक ट्री पर। तो वो कौवा हिलता है तो वो शुक डाउन ओनली द डस्ट ऑफ स्नो। तो कौवा हिलता है तो हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो यानी फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? शोल्डर पर। किसके? पोएट के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शोल्डर पर गिरते हैं। पहले पैराग्राफ में पूरा ये बताया है, जब पोएट रास्ते से जाते हुए होते हैं उनका मूड जो होता है वो सैड होता है, उनका मूड सैड होता है जब रास्ते से जाते हुए होते हैं। तो हेमलॉक ट्री पर से डस्ट ऑफ स्नो गिरती है। कैसे गिरती है डस्ट ऑफ स्नो? एक कौवा शेक करता है अपने आप को, तो जो हेमलॉक ट्री की ब्रांच है वो शेक होती है तो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है। अब नीचे पैराग्राफ में कहते हैं हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जब उनके ऊपर स्नो गिरती है तो क्या होता है? वो उनका मूड एकदम सडन चेंज हो जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता? जब उनके ऊपर फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गिरते हैं शोल्डर पर, वो पहले तो सैड थे, फिर वो मूड चेंज हो जाता, खुश हो जाते हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। कैसे? सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसमें बताते पोएट वो सैड थे पहले, फिर उनका डस्ट ऑफ स्नो गिरने की वजह से हम लोग की से वो चेंज हो जाता है उनका मूड। अब जो उनका बाकी सा मूड जो सैड था वो चेंज हो गया, तो उनका जो बचा हुआ दिन था जो सैड जाने वाला था वो कौवे की वजह से डस्ट पार्टिकल्स गिरे, वो चेंज हो गया मूड। यानी सैड मूड था, सैड मूड से वो अच्छा सा मूड हो गया, हैप्पी हो गए वो। तो इसमें बताया है, पूरी एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको पोएम डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from the hemlock tree। पोएट रास्ते से जा रहे हैं, एक हेमलॉक ट्री है जो वाइट पॉइजनस प्लांट होता है, वाइट फ्लावर्स का होते हैं उस पर छोटे छोटे। पोएट रास्ते से जा रहे हैं, कौवा हेमलॉक ट्री पर बैठा है, वो शेक करता है ब्रांच कौवा, तो वहां से क्रो शेक करता ब्रांच हेमलॉक ट्री की। फाइन पार्टिकल्स डस्ट के पोएट के शोल्डर पर गिर जाते हैं। पहले तो पोएट सैड थे, जैसे फाइन पार्टिकल्स स्नो के गिरते हैं वो हैप्पी हो जाते हैं। क्यों हैप्पी हो जाते हैं? क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो वो चेंज हो जाता है उनका मूड। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उनका मूड चेंज हो जाता। और जो दिन उनका खराब जाने वाला था, सैड थे वो, दिन खराब जा सकता था उनका, तो वो दिन जो खराब जाने वाला था वो अच्छा हो गया, वो हैप्पी हो गए। इसकी वजह से, क्रो की वजह से। यहाँ पर मीनिंग बताएं, हेमलॉक ट्री क्या होता है? पॉइजनस प्लांट विद सम स्मॉल वाइट फ्लावर
ऑफ अ डे आई हैड रूड, लास्ट लाइन में क्या होता है, ऑफ अ डे आई हैड रूड, रूड का मतलब होता है हमारे ये रहा रिग्रेट, यानी उनका दिन बच गया, जो उनका दिन खराब जाने वाला था उनका दिन बच गया खराब जाने से, जो उन्हें रिग्रेट होता वो रिग्रेट अब बच गया उनका। अभी हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं ना, क्वेश्चन आंसर से हमारे यहाँ वोट इज, पहले इसका मैं सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ पोएम का। पोएम का सेंट्रल आइडिया जो है पोएम का, दिस पोएम एक्सप्रेसेस, ये जो पोएम एक्सप्रेस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग इन चेंजिंग वंस मूड। इस पोएम में एक्सप्रेस करा कि क्या सिग्निफिकेंस होते हैं चेंजिंग, एक के मूड को चेंज कर देता। Through this poem, we get message that we should hope for the best even in the worst situation. इस पोएम के द्वारा बताया गया है कि हमें worst situation में best सोचना चाहिए। We must also remember that nature and its object have the ability to make one happy and overcome his hopelessness. इसमें क्या बताया, नेचर क्यों बताया गया, क्योंकि हम लोग भी हमारा नेचर है और डस्ट ऑफ स्नो भी नेचर है, क्रो भी नेचर है, इन सब चीजों ने मूड चेंज कर दिया, ये बताया है सेंट्रल आइडिया। तो मैं इस चैप्टर के आपको पोएटिक डिवाइस बता देता हूँ। पहले तो हमारा ये एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन है कहाँ, एलिट्रेशन देखो ये रहा सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में, हैज हार्ट। एलिट्रेशन का मतलब है जो फर्स्ट लेटर होता है सेम साउंड रिपीट करता है, एलिट्रेशन वो होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर एच एच, और एलिट्रेशन कहाँ है, यहाँ यहाँ है, सेव्ड सम यानी एस, सेव्ड सम, सेम वॉइस आ रही है उनकी। एसोनेंस क्या होता है, ओ की साउंड आती है, एसोनेंस में क्या आती है, ओ की साउंड, डाउन ओन, ये रहा डाउन ओन, डाउन ये ओ गया, ये ओन में ओ, ये हमारी पोएटिक डिवाइस है। और राइमिंग स्कीम जो है हमारी ए बी सी डी, ये हमारी राइमिंग स्कीम है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर इसके। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होना है क्वेश्चन आंसर से। What is the dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has poet mood changed? इसमें होता है what is dust of snow? डस्ट ऑफ स्नो होता क्या, पहले तो हमें डस्ट ऑफ स्नो होता है, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। अब जो हमारा यहाँ आगे से बताया वो डज द पोएट से द चेंज्ड हिज मूड, मूड चेंज कैसे हो गया पोएट का, पोएट का मूड चेंज ऐसा हुआ जब डस्ट ऑफ स्नो चेंज करती है उसका पोएट का मूड। हाउ हैज द पोएट मूड चेंज, पोएट का मूड चेंज हुआ कैसे, द पोएट मूड चेंज सैडनेस टू हैप्पीनेस में चेंज हुआ, पोएट का मूड चेंज हुआ सैडनेस टू हैप्पीनेस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, द फॉलोइंग क्वेश्चन मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ आंसर। व्हाट आर बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, बर्ड्स का नाम क्या है पोएम में, और डू यू थिंक अ crow is often mentioned in poems, what images come to your mind when you think of crow। तो इसका आंसर है जो पोएट टॉक्स करता बर्ड्स का, उसका पोएट टॉक्स कर सकता था बर्ड्स के बारे में तो वो उसकी ब्यूटी पे कर सकता है, गुड क्वालिटी पे, लाइक जैसे पिकॉक या स्वैन। पर उसने क्रो क्यों लिया, क्योंकि उसका माइंड डिप्रेशन में था, सोरोफुल था, इसलिए उसने क्रो लिया। पोएट ले सकता था वो अच्छी अच्छी बर्ड्स जैसे पिकॉक स्वैन, इसलिए उसने क्रो इसलिए लिया क्योंकि वो सोरोफुल था पहले, डिप्रेशन में। सेकेंड क्वेश्चन है अगेन व्हाट इज हेमलॉक ट्री, why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as maple or an oak or a pine। हेमलॉक ट्री जो होता है पॉइजनस प्लांट होता है जिस पर छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में। पोएट ने ओक या मेपल या पाइन ट्री क्यों नहीं चूज करा, हेमलॉक ट्री इसलिए चूज करा क्योंकि वो डिप्रेस्ड था, डिप्रेस्ड मूड था उसका और फीलिंग थी, इसलिए उसने हेमलॉक, ये बताने के लिए कि वो डिप्रेस्ड है इसलिए हम लोग ट्री चूज करा। और थर्ड क्वेश्चन से हमारे इसका ही ये वाला, what do the crow and hemlock represent, joy or sorrowful, what does the dust of snow and the crow shapes of a hemlock tree stand for।
जो प्रो और हेमलेट ट्री रिप्रेजेंट करता है वो सोरो और डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है इस पोएम में। टेस्ट ऑफ स्नो सिंबल जो है टेस्ट ऑफ स्नो का नेचर जॉय एंड एनर्जी को बता रहा है। डस्ट ऑफ स्नो क्रो शेप्स ऑफ हम लोग ट्री से गिरती है डस्ट ऑफ स्नो, वो एक तरीके से नेचर ब्लेसिंग दिखाती है। और हमारा थर्ड है वोट देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट। इस इस क्वेश्चन में हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा है कि आप डिप्रेस्ड और होपलेस होते हो, उस एक्सपीरियंस को लिखो कि आपका मूड चेंज हो गया है, ये आप अपनी तरफ से करना, आप ट्राई करना इसे। तो यही हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है जिस पोएम का डस्ट ऑफिस में। डस्ट ऑफिस में एक शॉर्ट पोएम है, मैं एक बार इसका रिव्यू दे देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कैसे कैसे है ये। पोएम जाता होता होता है एक रास्ते से, वहाँ पे एक ट्री होता है हैमलोग जो पॉइजनस प्लांट होता है, उससे डस्ट और स्नो गिरते हैं पोएट के शोल्डर पर। पहले वो सैड था, फिर वो हैप्पी हो जाता है डस्ट ऑफ स्नो की वजह से, उसका मूड चेंज हो जाता है। ये हमारी पोएट पोएम लिखी हुई है पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको एक डे के लीड में वीडियो मिल जाए करेंगी एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, बाय बाय।